जुलाई 2019 से जून 2021 के दौरान करंट लगने से 15 अफराद की हलाकतें हुई। 4 अमवात का कुसवार का एक्सपो करार। जामे कराची खुदकुश हमले में खातून इस्तेमाल हुई। CTD ने कराची में कलदम तंजीम के कमांडो को गिरफ्तार कर लिया। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दौरान तफ्तीश गैर मामूली अवामिल सामने आए। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मुलजिम ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ कर लिया। MQM रहनुमा बाबर गौरी सदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध हाई कोर्ट ने मजीद 9 दिन की हिफाजती जमानत को मंजूर किया। नैब और FI को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 की तशरीह में इनहराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी है। इनहराफ छोटी बात नहीं, इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। उज़्मा कारदार रोस्टम पर आ गईं, कहा PTI में किसी की हिम्मत नहीं कि पार्टी लीडर के खिलाफ बात कर सके। 1 साल कहते रहे बुज़दार को सपोर्ट करना है, जब बात नहीं बनी तो दूसरी तरफ चले गए। बुशरा बीबी को निशाना बनाते हैं, आप भी शीशे के घर में बैठे हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब बरस पड़े, कहने लगे गैस न होने से पंजाब की 400 मिलें बंद हो गईं, 2000 मजदूर बेरोजगार हो गए। मुफ्त बिजली देने का ऐलान इंतखाबात से पहले लालच देने की कोशिश है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलत न मिली तो फिर एहतजाज करेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए सियासत के बजाय मुश्किल फैसले किए। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज होगा। इन कैमरा इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। मरियम नवाज को सदर बनाकर पार्टी की तंजीमें नौ मुकम्मल की जाए। सीनियर रहनुमाओं की लीगी कायद को राय। सीनियर क़यादत ताहाल शहबाज शरीफ को सदर बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के लिए शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, किसी दूसरी जगह पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। स्पीकर परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा ये लोग असेंबली के अलावा जहां बैठे वो बेमानी होगा। असेंबली के तकद्दुस का जो बेड़ा गर्क किया उसे बहाल करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान की गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की काश्तकारों और हुकूमती हुक्काम पर मुश्तमिल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत। काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। ज़िया-उल-हक़ की आमरीत इंतहा पसंदी, क्लाशनकोफ कल्चर और हेरोइन से भरपूर है। डिक्टेटर के हाथों पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत का खात्मा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 5 जुलाई यौम स्याह के मौके पर पैगाम। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा बरकरार। 24 घंटों में मजीद 653 मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.4%। गुज़श्ता रोज 18,950 टेस्ट हुए। कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। ईद उल अज़हा के इज्तिमात खुले मैदानों में अदा किए जाएँ। उलमाए कराम सैनिटाइजर के इस्तेमाल की तलकीन करें और कोरोना की अलामात के हामिल अफराद मजमे में जाने से गुरेज करें।
ईद उल अजहा की मुनासबत से हिदायत जारी। कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। सौबे में पुरवकार तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IGFC ने मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। वेलकम बैक। नून लीग का ज़िमनी इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। बात करेंगे इस बारे में तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ या मरियम नवाज के नाम पर जो मुशावरत है वो शुरू हो चुकी है, जबकि पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो ताहाल शहबाज शरीफ को ही जमात का जो सदर है वो बरकरार रखने पर मुत्तफिक है। लेकिन दूसरी जानब मरियम नवाज की सदारत के लिए भी पार्टी रहनुमाओं ने इब्तदाई जो मुशावरत है वो शुरू कर दी है। इस हवाले से मरियम नवाज को सदर बनाकर पार्टी की तंजीम 9 को मुकम्मल किया जाए। सीनियर रहनुमाओं ने नून लीगी कायद को ये जो राय दी है, जबकि लीगी कायद की जानिब से मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। जबकि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की ताखीर में नोटिस भी जारी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 माह से नून लीग की जो पार्टी तंजीम थी वो अपनी आईनी मुद्दत खत्म कर चुकी है। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस में ये नुक्ता उठाया है, जबकि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के फौरी बाद पार्टी के अंदर जो इंतखाबात हैं उनका अमल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। जी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अमूर भी ज़ेर गौर आए। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। ISPR का बताना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुक़ात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुक़ात हैं। दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती अमूर पर मज़ीद राबिते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। हम इन दोनों पार्टियों को कहते रहे कि पंजाब असम्बली ही वो जगह है जहां चैम्बर है। पंजाब असम्बली के अलावा अब किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। उनका और क्या कहना था आप भी देखिए। अभी देखते हैं ना, अभी तो आपने खबर दी है तो इसको हम देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के की फैसले की रोशनी में ये सारा हमने असम्बली के अंदर जो हम इनको कहते रहे हैं, इनको दोनों पार्टियों को कि देखें ये असम्बली है जगह जहां चैम्बर है। और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि असम्बली के अलावा आप कहीं इलेक्शन नहीं करा सकते। असम्बली के अलावा आपका में नहीं है बैठना, जो भी आप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। हमने तो आइन और कानून और असम्बली और इसके तकद्दस का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया उसको हमने बहाल भी करना है। और इंशाल्लाह इसके अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन और सब एक को बराबरी के लिहाज से स्पीकर का काम है लेके चलना। हम बराबरी के लिहाज से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज 5 जुलाई है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया। एक ट्वीट में फवाद चौधरी कहते हैं कि आज की सियासी घुटन और हालात 5 जुलाई 1977 के करीब है। फर्क यह है कि आज की फस्तायत में भुट्टो की पार्टी मेन प्लेयर है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आज 5 जुलाई है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया।
एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि आज की सियासी घुटन और हालात 5 जुलाई 1977 के करीब हैं। फ़र्क यह है कि आज की फसाइयत में भुट्टो की पार्टी मेन प्लेयर है। और खबर है फैसलाबाद से, जहां शहर और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया। अपडेट से आगाह करें फैसलाबाद शहर, जहां गिरदोनवाह में बारिश शुरू हो गई है, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। फैसलाबाद से ये खबर आई है, ईद उल अज़हा पर मानसून की बारिशों की पेशगोई की गई थी। फेस्को ने इमरजेंसी प्लान तरतीब दे दिया। फेस्को चीफ बशीर अहमद ने ऑपरेशन स्टाफ और अफसरान की छुट्टियों को मनसूख कर दिया है। फेस्को हेडक्वार्टर में खुसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है, जबकि निगरानी फेस्को चीफ बशीर अहमद ने करनी है। अहम अपडेट आई है फैसलाबाद से, जहां शहर और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का हब्स टूट गया है, गर्मी का जोर कम हो गया, हब्स भी खत्म हो गया। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। खबर फैसलाबाद से है, जहां गर्मी का जोर टूट गया है, बारिश ने जल थले कर दिया, मौसम खुशगवार है। ईद उल अज़हा पर मानसून की बारिशों की पेशगोई भी की गई थी। आपको पता है फेस्को ने इमरजेंसी प्लान भी जारी कर दिया है। फेस्को की जानिब से ये बताया गया है कि बाकायदा तौर पर फेस्को हेडक्वार्टर में खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया। निगरानी फेस्को चीफ बशीर अहमद खुद करेंगी।